Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 7, विजय लक्ष्मी एंड सिद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 7 एडजस्टमेंट है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको सेम इलस्ट्रेशन 14 जीएसईबी टेक्स्ट बुक में से प्रैक्टिस करना है बच्चों। ये क्वेश्चन के अंदर सेम पॉइंट है बच्चों 7 नंबर का, जिसमें सिद्धि रिटायर पार्टनर को मैं 12,000 कैश पेमेंट करना है और बाकी अमाउंट एज अ लोन बैलेंस शीट में कंटिन्यू करिए। ओवरऑल बच्चों रिटायरमेंट के मोस्ट प्रोबेबली सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर एक पॉइंट है बच्चों जिसमें एक पार्टनर को सेक्रीफाइस किया जाता है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बच्चों यहां गुडविल लेके जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों बेस्ट क्वेश्चन है, यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीन इमेज ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों ये पूरा क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टॉपिक बच्चों हमने अकाउंट्स में स्टार्ट किया है, वो सफर को बच्चों आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके ब्रैकेट में आपको सेम कॉपी इलस्ट्रेशन 14 होमवर्क करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो पेज नंबर 266 आप खुला रख सकते हो, जिसके अंदर पूरा क्वेश्चन नोट डाउन किया है बच्चों। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुई बच्चों तो ऑनलाइन में आगे लेक्चर के आगे मैंने इसका PDF इमेज रखा हुआ है, वहां से भी आप क्वेश्चन समझ सकते हो। रेडी बच्चों? अब लॉन्ग क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। बार बार वही रूल्स मैं नहीं समझा रहा हूं, आप देख सकते हो मैंने बोर्ड पे नेसेसरी अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं। तुरंत बच्चों मैं क्वेश्चन के अंदर जा रहा हूं, टेक्स्ट बुक आप साथ में रखना। क्वेश्चन नंबर 7, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, GSEB टेक्स्ट बुक। विजय लक्ष्मी एंड सिद्धि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532। 3 पार्टनर है बच्चों जिनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 532। फिर उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट है, सिद्धि रिटायर्ड हो रही है 1416 को। तो यहाँ बच्चों बैलेंस शीट एज ऑन, मुझे डेट पता नहीं थी, यहाँ लिख सकते हो आप 1416। आफ्टर रिटायरमेंट हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टमेंट है, इस तरह बच्चों बैलेंस शीट है। और लास्ट में बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ बच्चों एडजस्टमेंट पहले दिए और आपको बैलेंस शीट बाद में दिया है। तो रूल्स रेगुलेशन का बच्चों बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने यूज़ कर लिया है। अब आपको रूल्स पता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर की कंपैरिजन में रिटायरमेंट का क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों। स्टेप्स वही हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, जिसमें बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें आपको असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना है। कोई भी लॉसेज या एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन में डेबिट, इनकम क्रेडिट। पार्टनर कैपिटल जिसमें 3 नेम है बच्चों, विजय लक्ष्मी एंड सिद्धू, उसमें सिद्धि बच्चों रिटायर्ड हो रही है तो उसको मैं हमेशा राउंड कर देता हूँ। उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट और लास्ट में बच्चों रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट बच्चों छोटी बनाई है मैंने ड्यू टू वर्किंग नोट्स। ऑनलाइन के अंदर थोड़ा लिमिटेशन रहता है तो मैं नोटिंग करने के बाद फिर बैलेंस शीट को बड़ा कर दूंगा। रेडी बच्चों? स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2, अब बच्चों हमें सबसे पहले बैलेंस शीट में से पार्टनर कैपिटल पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लायबिलिटी साइड से जो भी बैलेंस लाओगे वो यहाँ क्रेडिट साइड लिखना है। विजय का ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 85,000, लक्ष्मी का है बच्चों 64 और सिद्धि जो रिटायर हो रही है वो पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है 71। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट में असेट साइड कैश बैलेंस है, ये भी मैं डेबिट साइड लिख रहा हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसकी वैल्यू है बच्चों 36,000। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 2। अब आगे बच्चों स्टेप नंबर 3, जिसमें हमें अगर ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर की गुडविल अवेलेबल हो तो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मेरा बैलेंस शीट में ध्यान जा रहा है बच्चों, ओल्ड गुडविल अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों चौथा स्टेप, तीसरे स्टेप में अगर ओल्ड गुडविल ना हो तो चौथे स्टेप में आपको सबसे पहले रिटायर पार्टनर का गुडविल काउंट करना है और उसकी इफेक्ट गेनिंग पार्टनर थ्रू कैसे देनी है वो क्लियर करना है। तो मेरा ध्यान जा रहा है 6 एडजस्टमेंट में बच्चों। सबसे पहला एडजस्टमेंट मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विजय एंड लक्ष्मी 2:3। तो सबसे पहले बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है इन्होंने, और विजय एंड लक्ष्मी V અને L, जिसका रेशियो है बच्चों 5:3, सॉरी 2:3। यस। उसके बाद बच्चों सेकंड, फर्म की गुडविल है 60,000। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, नेक्स्ट में डेटर का पॉइंट है, स्टॉक है, और लास्ट में 12,000 रुपये सिद्धि को में पेमेंट करना है। अभी बच्चों मात्र मुझे गुडविल का पॉइंट देखना है, जिसके लिए सबसे पहले न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, उसके नीचे बच्चों मैं लिखूंगा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ओल्ड रेशियो पार्टनर के बीच है बच्चों
VL एंड S 5:3:2। सही है बच्चों? यस। अब बच्चों मुझे टोटल फर्म की गुडविल लिखनी है। फर्म की टोटल गुडविल एडजस्टमेंट में दी हुई है बच्चों। सेकंड पॉइंट में गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। अब हमें पता है इसमें से सिद्धि रिटायर हो रही है बच्चों, तो मुझे सिद्धि के पार्ट की गुडविल फाइंड करनी है। सिद्धि का पार्ट 2 है बच्चों, इंटू 2/10। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आई थिंक 12,000 आएगी, मैं चेक कर लेता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म 5 × 3 = 8 × 9 = 10। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, कैलकुलेटर मेरे सामने ही है, 60,000 इंटू 2/10 वैल्यू अराइज होगी मेरे ख्याल से 12,000। यस, तो ये हो गई बच्चों रिटायर पार्टनर की गुडविल, यानी एस गुडविल, जिसे हमें टोटल 12,000 रुपये देने हैं। उसके बाद बच्चों जब भी पार्टनर को हमें गुडविल देनी हो तो गेनिंग पार्टनर का जो भी गेन रेशियो, वो रेशियो में पार्टनर्स ओल्ड गेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिटायर पार्टनर को देंगे। तो उसके लिए बच्चों मुझे फाइंड करना है गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहला पार्टनर है ओल्ड में V, जिसका नया रेशियो है बच्चों 5:3 यानी 5/8। सेकेंड पार्टनर है बच्चों L लक्ष्मी, जिसका न्यू रेशियो है 2:3 बच्चों। नया रेशियो लिखने में गड़बड़ हो गई, मैंने ओल्ड ले लिया। 2:3 यानी 2/5। L का 3/5 माइनस ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर बच्चों मुझे दिख रहा है V और L का, ये कट कर दो बच्चों, इसे हमें नहीं लेना है। रिटायर पार्टनर है 5/10 और नीचे बच्चों 3/10। अब बच्चों एलसीएम को मैच करना हो बच्चों, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 10। इसको बच्चों मेरे ख्याल से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10 हो गया। यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा 1/10। आई थिंक बच्चों ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है गेन की जगह पे। L इक्वल टू, यहाँ भी बच्चों एलसीएम इक्वल करना हो मुझे, तो एलसीएम लाना हो तो नीचे 10 रहेगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 6 - 3 इक्वल टू 3/10, यानी ये भी गेन कर रहा है बच्चों। चेक कर लो बच्चों। यस। तो बच्चों इन दिस कंडीशन हमें याद रखना है, जब बच्चों रिटायर पार्टनर्स के साथ कोई और पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो तो उसके पार्ट की गुडविल भी हमें देनी होगी। पर यहाँ बच्चों गुडविल काउंट करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, तो मैं यहाँ 5 नंबर ले लेता हूँ बच्चों। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बच्चों V इक्वल टू फर्म की टोटल गुडविल 60,000, उसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का पार्ट लेना है टोटल गुडविल के आधार पे। जैसे आप लोग, यह आएगा 6,000 रुपये। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, एकदम सही है। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर V, पूरा नाम बच्चों देखें तो विजय को 6,000 गुडविल देनी है और रिटायर पार्टनर को 12 है, दोनों को गुडविल देगी बच्चों लक्ष्मी। अब वीडियो पोस्ट करके बच्चों इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ बच्चों आपके सामने गुडविल की एंट्री कर देता हूँ। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों यहीं कर दूँ जगह करके। यस, फिर आप लोग नोट डाउन कर लेना। यस, गुडविल की एंट्री। अब बच्चों जो भी गेनिंग पार्टनर है वो गुडविल देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को और रिटायरिंग पार्टनर को। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, तो सेक्रीफाइस कर रहा है विजय, लक्ष्मी गेन कर रही है, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर पार्टनर कौन है एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है। अब बच्चों गुडविल काउंट करनी हो तो एस रिटायर पार्टनर है, उसकी गुडविल है बच्चों, हमने पार्ट गिना हुआ है 12,000। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसका पार्ट है 6,000, टोटल 18,000 इन्हें लक्ष्मी देगी। तो एंट्री होगी बच्चों लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सिद्धीज अकाउंट टू विजयज अकाउंट। पोस्टिंग करें बच्चों, मैं एंट्री चेक कर लेता हूँ। यस, एकदम करेक्ट है बच्चों। अब मुझे एंट्री करनी हो तो लक्ष्मी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाना है बच्चों। 18,000 लिखने हैं पर उसमें ऑपोजिट 2 नेम आएंगे, एस कैपिटल अकाउंट और सेकंड आएगा वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। एंट्री का रूल्स बच्चों हमें आता है, ऐसी आशा रख रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों सिद्धि और विजय के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ऑपोजिट नेम आएगा बाय एज कैपिटल। ध्यान ये रखना है बच्चों, सिद्धि में मुझे लिखना है यस 12,000
और साथ में मुझे विजय में लिखना है 6000, यहाँ डैश लिखते समय बच्चों खास ध्यान रखना है। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, यस आई थिंक एकदम सही है, यस 612 और इस तरफ आप देख सकते हो एंट्री हो गई 12/6, करेक्ट, यस विजय में पहली लाइन में। आगे जाते हैं बच्चों। अब बच्चों आप देख सकते हो गुडविल का पूरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, कुछ गेनिंग पार्टनर का हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नया पॉइंट आया बच्चों। वीडियो पोस्ट कीजिए और मेरे ख्याल से आप लोग बच्चों नोटिंग कर लीजिए, मैं रफ करके फिर बाकी का वर्क करवा रहा हूं। आफ्टर कंप्लीटिंग गुडविल बच्चों जगह मैंने कर दी है। अब हम ले जा रहे हैं अनदर एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 40,000 सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट दिस वैल्यू। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 बच्चों, यहाँ वर्किंग बता रहा हूँ। व्हेन एज पार्टनर टेकन इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले बच्चों सिद्धि रिसीवर ऑफ द एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 40,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट गोज आउट 40,000। तो अब बच्चों सिद्धि ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, तो इन दिस कंडीशन नई बैलेंस शीट में मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। तो पहले इफेक्ट बच्चों सिद्धि के कैपिटल अकाउंट में हमें जाना है, वहाँ डेबिट साइड हमें लिखना है बच्चों सिद्धि का कैपिटल अकाउंट, उसमें डेबिट साइड 40,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों भले सिद्धि ने इन्वेस्टमेंट ले लियो, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों इफेक्ट, यह सिद्धि के अकाउंट में सही लिखा है बच्चों, पर ये इन्वेस्टमेंट की सही में बुक वैल्यू कितनी है, तो एक और नोटिंग करते हैं बच्चों, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट। अब देख सकते हो बैलेंस शीट में बच्चों उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60,000। अब एस ने टेकन ओवर कितने में किया, टेकन ओवर किया मात्र 40,000 में, तो लॉस कितना हो बच्चों, तो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20,000। अब बच्चों ये टोटल नया लॉस है, तो इसके लिए आपको चेक करना है क्या बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रिजर्व रखा हुआ है, ये आपको खास ध्यान रखना है। यस, जैसे मेरा ध्यान गया बच्चों बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मेरे पास 15,000 बच्चों, और ये लॉस हुआ है 20,000। तो आप देख सकते हो बच्चों ये 20,000 का लॉस है, उसमें से मैं लेस बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 माइनस कर दूं, तो अब बच्चों सही में नेट लॉस आएगा ओनली 5,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप देख सकते हो मैं जितनी जगह है उसका यूज करके आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं। सिद्धि ने बच्चों इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, अकाउंटेंसी का सिंपल रूल्स, सिद्धि रिसीवर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट गोज आउट। नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, पर बुक वैल्यू है उसके बच्चों 60,000, सिद्धि ने लिए 40 में, नुकसान हुआ 20। अब क्या सही लॉस है, तो उसके लिए मैंने बैलेंस शीट देखा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 15,000 पड़े, तो 20,000 लॉस है, इसके सामने मैंने सेटल कर दिया, तो नेट लॉस बचा 5,000। ये कहाँ लिखोगे बच्चों, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बच्चों अब बचेगा नहीं, वो लॉस के सामने सेटल हो गया। तो ये कुछ नया करने की कोशिश। आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, ₹3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर। डेटर में से बच्चों 3,000 रुपये बेड डेब लिखना है और 5% बेड डेब रिजर्व मेंटेन करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में असेट साइड मुझे डेटर दिख रहा है। अब जब भी बच्चों डेटर की प्राइस लेना तो हमेशा पुराना बेड डेब रिजर्व उसके पहले के लिए नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों ये बैलेंस शीट में आया, मैंने लिखा डेटर। ध्यान से देखना बच्चों, डेटर कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर डेटर है, इनर कॉलम में लेना है, डेटर की वैल्यू है 23,000। यस, ठीक है। अब ये 23,000 में बच्चों जैसे एडजस्टमेंट में सूचना दी है वैसे हमें करना है। सबसे पहले उन्होंने बोला नया बेड डेब रखना है हमें 3,000, ये बेड डेप्थ 3,000, जैसे माइनस करोगे बच्चों बचा 20,000। उसके बाद उसमें रखना है 5% BDR। थोड़ी बच्चों जगह कम पड़ रही है, मैं सेट करके लिख रहा हूँ। आई थिंक 5% लोगे 1,000, तो नेट वैल्यू आउटर कॉलम में आएगी आई थिंक 19,000। चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। अब बच्चों मुझे रेक्टिफाई करना है, आपको समझाना है ये पॉइंट, ठीक है। चलो इसको बच्चों निकाल देते हैं, थोड़ा बैलेंस शीट भी लंबा कर देते हैं बच्चों जिससे आपको वर्किंग में दिक्कत ना हो।
अब बच्चों नया बैड डेब्ट 3000 है, क्या अब ओल्ड बैलेंस शीट में कोई बैड डेब्ट दिया है? नहीं दिया है बच्चों, तो नया बैड डेब्ट बिजनेस के लिए लॉस है। तो सबसे पहले ये जो बैड डेब्ट है रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड एज अ लॉस टू बैड डेब्ट वैल्यू 3000। उसके बाद बच्चों नया बैड डेब्ट रिजर्व 1000 है और ओल्ड बैलेंस शीट में हमने बैड डेब्ट रिजर्व रखा हुआ है 4000। बच्चों पहली बार ऐसा हो रहा है, आप ध्यान से देखो, इन बैलेंस शीट ओल्ड बैड डेब्ट रिजर्व 4000 है અને न्यू बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में कितना है बच्चों? ओनली 1000। तो इसका मतलब कि हुआ 3000 बैड डेब्ट रिजर्व रिड्यूस्ड, कम हो गया बच्चों। तो इन दिस कंडीशन ऐसा हो सकता है बच्चों कि अब जो डेटर है वो पूरे पैसे दे रहे हैं तो हमें बैड डेब्ट रिजर्व उतना कम रखना है, तो 3000 रुपये बैड डेब्ट रिजर्व की प्रोविजन कम करे, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। बेनिफिट कहाँ लिखोगे? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बैड डेब्ट रिजर्व वैल्यू 3000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ जाएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ये हमारे लिए फायदा है। अगर बैड डेब्ट रिजर्व इंक्रीज होता बच्चों तो वो लॉस होता। क्लियर? ये कुछ अलग प्रकार का समय बच्चों 7। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे जाए, एडजस्टमेंट नंबर 5, वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक्स इज 1000 मोर देन इट्स कॉस्ट, इट इज बी टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। उनका कहना है बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक लिखा हुआ है, जैसे कि अभी मुझे दिख रहा है बैलेंस शीट में 35000, उसकी वैल्यू 1000 ज़्यादा लिखी हुई है बच्चों, यानी स्टॉक की प्राइस में क्या है? 1000 ज़्यादा लिखा है। क्लियर बच्चों? तो हमें स्टॉक का वैल्यू 1000 कम करना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे बच्चों, यहाँ मैंने स्टॉक लिखा, पुराना प्राइस 35000, अब उसे डिक्रीज करना है 1000, तो नया प्राइस हो जाएगा 34000। अगर स्टॉक की वैल्यू बच्चों एडजस्टमेंट के मुताबिक डिक्रीज करते हो दैट इज कॉल्ड लॉस। लॉस कहाँ लिखा जाता है? रिडक्शन में डेबिट साइड। ये 1000 रुपीज़ स्टॉक की वैल्यू मैंने रिड्यूस कर दी। आगे जाते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 6, क्लेम ऑफ ₹7000 इज एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। जब भी बच्चों फैक्ट्री में वर्कर को काम के दरमियान एक्सीडेंट होता है तब उन्हें कंपेंसेशन, कुछ पेमेंट दिया जाता है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन इट्स अ वन टाइप ऑफ लायबिलिटी प्रोविजन फॉर बिजनेस। अब बच्चों पहले चेक करना है क्या बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है? हाँ है। तो अब बच्चों मुझे वर्कमैन कंपेंसेशन अगर 7000 पेमेंट करना है, अगर वो नई लायबिलिटी होता बच्चों तो सीधा मैं लॉस के तौर पे यह लिखता, पर यहाँ ध्यान से देखो वर्कमैन कंपेंसेशन का आपको क्लेम एक्सेप्ट किया, तो पहली असर क्लेम लिखोगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन वैल्यू 7000, कभी ना कभी पेमेंट करोगे, सेकंड इफेक्ट। अब बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 6, क्या ये नया खर्च है? ना बच्चों, मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है बैलेंस शीट में, कितना है? बैलेंस शीट में 17000 है, उसमें से बच्चों क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन जो एडजस्टमेंट 6 में आया 7000, 17000 मेरे पास, उसके लिए बच्चों रिजर्व मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, पेमेंट करना है 7000, वो पेमेंट कर दो, तो बचे कितने? दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब ये ओल्ड पार्टनर के बीच जो बचा हुआ रिजर्व बांट दूंगा, कौन से रेशियो में? 5:3:2। जैसे बांटोगे बच्चों इट इज कॉल्ड रिजर्व। लायबिलिटी या रिजर्व की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पार्टनर में जाएगा वो क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, 5:3:2 ओल्ड रेशियो में जैसे बांटोगे बच्चों 5000, 3000 एंड 2000। आई होप बच्चों मैंने सही बांटा है, एकदम सही है बच्चों। ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 6 पूरा हुआ। आई होप बच्चों एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। जहाँ दिक्कत हो आप वीडियो पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चों नोटिंग में ना करूँ तो भी चले ऐसा है, पर मेरा ट्राई कि आपको हर एक पॉइंट समझ आए। उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट 7, 12,000 रुपीज टू बी पेड टू सिद्धि इमीडिएटली। अब बच्चों हमें पता है जो भी पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो लास्ट में उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करके जो भी पैसा है एज अ लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कंटिन्यू करना है व्हेन इंस्ट्रक्शन इज एब्सेंट। पर यहाँ बोला है बच्चों कि 12,000 रुपये में सिद्धि को पेमेंट करना है, तो 12,000 पेमेंट करेंगे और बाकी बचा हुआ बैलेंस एज अ लोन बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे। यानी लास्ट सम नंबर 6 का बच्चों कंटिन्यू पॉइंट है। 12,000 सिद्धि को पेमेंट करे तो क्या एंट्री होगी बच्चों? डायरेक्ट समझ आएगा। सिद्धि को पेमेंट करो, सिद्धि रिसीवर है, कैश गोज आउट, सिद्धि अकाउंट डेबिट टू कैश, सिद्धि में डेबिट साइड
टू कैश अकाउंट। पेमेंट बच्चों क्रेडिट करेंगे, सिद्धि में डेबिट करेंगे और कैश में क्रेडिट करेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट 12,000। आई थिंक बच्चों अब सारे एडजस्टमेंट पूरे, मैंने सिद्धि को भी 12,000 पेमेंट कर दिया, सिद्धि अकाउंट डेबिट टू कैश। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और सारे एडजस्टमेंट नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम बैलेंस शीट के इफेक्ट देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं, पर बच्चों मेरा ध्यान गया है, गलती से मैंने एक अमाउंट बच्चों यहाँ लिख दिए, जो हमने गुडविल की एंट्री करी थी, लक्ष्मी अकाउंट डेबिट करना था, गलती से बच्चों अमाउंट यहाँ लिख दिए, तो मुझे गलती मिल गई है बिफोर टोटल, तो मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ बच्चों। यस, गलती से मिस्टेक। अब बच्चों अकाउंट क्लोज करने का टाइम है, पर अकाउंट क्लोज करने से पहले क्या बैलेंस शीट में कोई पॉइंट रह गए, तो जो पॉइंट बच्चों कोई इफेक्ट नहीं कर रहे उसको सेम टू सेम हम लिख देंगे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पार्टनर कैपिटल, ऑलरेडी बच्चों क्रेडिट साइड मैंने बैलेंस लिखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उसका सेटलमेंट हो चुका है बच्चों। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हमने बांट दिया है। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, उसको बैलेंस शीट में एज इट इज़ मुझे लायबिलिटी में कंटिन्यू करना है 56,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ये भी बच्चों एक प्रकार की लायबिलिटी है, कोई पॉइंट नहीं आया। प्रोविडेंट फंड दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, ये एज इट इज कंटिन्यू किया बच्चों। अब असेट साइड आ रहे हैं लैंड बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, एडजस्टमेंट ना हो तो उसे एज इट इज हमें लिखना होगा। मैंने शॉर्ट में एलएन भी लिखा है बच्चों, एग्जाम में आप पूरा लिखोगे। मशीनरी यस, उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया बच्चों, मशीनरी है मेरे ख्याल से 70,000। इन्वेस्टमेंट आई थिंक उसका एडजस्टमेंट हो चुका है बच्चों, इन्वेस्टमेंट ले लिए है सिद्धि ने, कोई वैल्यू नहीं आएगी। स्टॉक वो ऑलरेडी आ चुका है बच्चों। डेटर हो चुका है। कैश बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया है। आई होप बच्चों सारे एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट इफेक्ट पूरा हुआ। अब बारी है बच्चों क्लोजिंग सेरेमनी। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 5 और 3 8 का 9,000। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों। क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स लॉस, लॉस हमें ले जा रहा है तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में VL અને S। और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है बच्चों ओल्ड रेशियो 5:3:2। 9 में से 3 गया, आई थिंक 6,000 रुपये आंसर आएगा। और ये आंसर बच्चों बांटोगे 5 और 2 600 इंटू 5 3,000 1800 और 1200। मैंने बच्चों डायरेक्टली किया है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 3,000 1800 1200 सही है। ये लॉस ट्रांसफर होगा बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉसेस, फर्स्ट में 3,000, सेकंड में 1800, थर्ड में 1200। अब बच्चों अकाउंट को क्लोज करते हैं। थोड़ा मैं अकाउंट को लंबा कर देता हूँ बच्चों। यस, क्लोजिंग सेरेमनी। सबसे पहले बच्चों हमें रिटायर पार्टनर सिद्धि का अकाउंट क्लोज करना है। जैसे क्रेडिट साइड गया बच्चों 70 प्लस 12 प्लस 2, जैसे टोटल करोगे रिद्धि का, आई थिंक रिद्धि के अकाउंट का टोटल आ रहा है 85। मैं चेक कर लूँ बच्चों, 71 प्लस 12 प्लस 2, यस 85,000। सेम डिफरेंस यहाँ रखेंगे बच्चों 85, और जो डिफरेंस यहाँ राइज होगा बच्चों वो सिद्धि एज अ लोन ट्रांसफ़र करेंगे। कारण लोन के लिए बच्चों बाकी कोई सूचना ना हो कैश पेमेंट करने के बाद, तो उसे लोन में ट्रांसफ़र करना है, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। 85 माइनस 16 69,000 में से बच्चों 1200 रुपये माइनस करोगे तो आई थिंक 67,800 आ रहा है। मैं चेक कर लूँ बच्चों। सिद्धि के लोन 40,000, 12,000 कैश पेमेंट कर दिया उसको 12,000 का। यस बच्चों मेरी टोटल में गलती लग रही है, फिर से चेक कर रहा हूँ। 85,000 माइनस 40,000 माइनस 12,000 माइनस 1200। यस, अब जो बचा बैलेंस एज अ लोन बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा बच्चों सिद्धि लोन अकाउंट में। आंसर चेक कर लूँ। यस बच्चों टेक्स्ट बुक में आ जाता है। इसे सिद्धीज लोन अकाउंट समझ के बच्चों यहाँ बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। फ्यूचर में हम सिद्धि को पेमेंट करेंगे। अब बच्चों बाकी दो पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते हैं। लक्ष्मी का क्रेडिट साइड 67 आ रहा है, उसके बाद 85 प्लस 6 प्लस 5 आई थिंक 96 आ रहा है। सही है बच्चों। अब ये दो पार्टनर का जो बैलेंस रहेगा बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर लिख ले बच्चों, हाँ, जिससे हमें दिक्कत ना हो। यस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ जो बैलेंस आएगा वो नई बैलेंस शीट में से कंटिन्यू करेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। सेम टोटल यहाँ रखे
97 67, आप भी बच्चों चेक कर लेना। 67 माइनस 12 प्लस 6 18,000 माइनस 1800, आई थिंक 47,200, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ लक्ष्मी। उसके बाद 96,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 93,000 क्लोजिंग कैपिटल ऑफ विजय। दोनों कैपिटल बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट विजय 93 અને સિદ્ધિ आई थिंक 47,200, 93 प्लस 47,200 इक्वल टू 1,40,200। अब बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए बच्चों तो हमारी भाषा में बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। अब देख लेते हैं बच्चों क्या बैलेंस शीट मैच होता है। 140,200 प्लस 31,800 लॉन प्लस 42,000 प्लस 7,000 क्लेम प्लस 56,000 इक्वल टू 2,77,000। एकदम सही है बच्चों। फर्स्ट लेफ्ट साइड यानी लायबिलिटी साइड का टोटल मैच हो गया है। अब इसको मैं बच्चों असेट साइड डाल के देख लेता हूँ। यस यस एग्जैक्टली बच्चों मैं ऐसा देता हूँ, फिर भी असेट साइड में चेक लो। 130 70 34। हाँ बच्चों अब ये क्लोज कर रहा हूँ पर मेरा ध्यान गया बच्चों, कैश अकाउंट का बैलेंस लिखना रह गया है। 36 यहाँ रखेंगे बच्चों, 36 यहाँ रखेंगे। अब ये बैलेंस बच्चों लिखना बाकी था इसलिए मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट मैच ना हुआ, कुछ भूल गया तो भी आपको समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट एक टॉपिक ऐसा बना, आपको गलती करो कुछ रह गया हो बच्चों, जैसे मैं भूल गया तो तुरंत आपको पता चल गया। 36 में से बच्चों 10 गया, 26 में से 2 गया, आई थिंक 24,000। और जैसे बैलेंस आएगा इसे आप लिखोगे कैश यानी बैंक बैलेंस, ठीक है। ये लिखा 24,000 और जैसे बच्चों आप टोटल करोगे एग्जैक्टली ये मैच हो जाएगा। फिर भी बच्चों मैं देख लेता हूँ 2,19,000 प्लस 34 प्लस 24,000। यस बच्चों ये हो गया आपका सम नंबर 7 विजय लक्ष्मी एंड सिद्धि। ओवरऑल बच्चों सम नंबर 6 की एक कार्बन कॉपी है, पर मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बच्चों, स्टॉक का पॉइंट और कुछ प्रैक्टिस के पॉइंट इसके अंदर है। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 8 मार्क के अंदर बच्चों बोर्ड में आ सकता है। आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे करना है इलस्ट्रेशन 14। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक ध्यान रखिए अपना, मेहनत कीजिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.